आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रैंकिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग। अगर आप लोगों को रैंकिंग आता है तो कोई बात नहीं, और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग जानेंगे इससे पूरा बेसिक से कि क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये मेनली 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका है जो कि टाइप 3 तरीके का टाइप से पूछा जाता है। टाइप 1 में पूछा जाता है, देखो इसका टाइप 1 में पूछा जाएगा जब कुल संख्या निकालना हो, ठीक है। जब कुल संख्या निकालना हो, एक तो दे देगा, मतलब कि देखो इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा, मैं इसे क्वेश्चन बनाऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला तो इसका टाइप है कि जब कुल संख्या निकालना हो तब देगा कि कुल संख्या निकाले, कुल संख्या निकालने को देगा। इसका जो दूसरा टाइप बनेगा, दूसरा टाइप में बोलेगा कि बीच वाली संख्या निकाले, बीच वाली संख्या निकाले। पहला बनेगा कुल संख्या निकालने का, दूसरा बनेगा बीच वाली संख्या निकालने का। इसका जो तीसरा टाइप बनेगा, तीसरा टाइप वो बनेगा स्थिति बदलने वाला, स्थिति बदलने वाला, यानी कि दोनों तरफ से स्थिति दे देगा और बोल देगा कि 5वें स्थान से 6ठे स्थान पे चला गया और दूसरा व्यक्ति है जो कि तीसरा स्थान से चौथे स्थान पे चला गया, इस तरीके का प्रश्न। तो चलिए आज हम लोग टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप 2 और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप 3 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप 1। देखो फ्रेंड्स, पहला टाइप हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप 1, जो कि है यहाँ पे देखो बोला जाएगा कि कुल संख्या निकालने को। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें जानना जरूरी है, ठीक। जब हमें कुल संख्या निकालना हो तो कुल संख्या बराबर होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, इस फॉर्मूला से ही बनेगा और कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है जो कि आपको याद नहीं होगा। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। एल यानी कि लेफ्ट, आर यानी कि राइट, माइनस 1 यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे अगर कुल संख्या निकालने को कहा जाए तो। चलिए हम लोग इसका प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिए आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, उसे पढ़ते हैं और हमें उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किसी पंक्ति में मोहन बाएं से 19वें और दाएं से 26वें स्थान पर है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति है यहाँ पे, यानी कि वो मोहन है, और एक ही व्यक्ति का दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से स्थिति दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति पूछा जा रहा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था। जब भी कुल संख्या निकालना हो, कुल संख्या निकालना हो तो कुल संख्या बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी यहाँ की मोहन की स्थिति क्या दी हुई है, बाएं से क्या स्थिति है, बाएं यानी कि इसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। बाएं से लेफ्ट यानी कि 19वें, और फिर बोला गया है कि मोहन का दाएं से स्थिति, दाएं यानी कि राइट से स्थिति क्या है, 26वें स्थान पर है, यानी कि एल ये है और आर ये है। तो हम क्या करेंगे, एल प्लस आर यानी कि 19 प्लस 26
-1 करेंगे। ठीक है, तो 19 में से 19 और 26 को हम लोग जोड़ लेंगे और उससे 1 माइनस करेंगे, तो 9 6 15 के 5, हाथ में बचा 1, यहाँ पे 4, और फिर 45 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 44 है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में अमन शुरू से 34वें एवं अंत से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए फ्रेंड्स, जब भी अंतिम से और प्रथम पहले से बोला जाए तो उसका मतलब भी राइट और लेफ्ट हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अमन की स्थिति दी हुई है, ऊपर से और नीचे से भी बोलेगा तो भी हम लोग ले सकते हैं, दाएं बाएं भी बोले तो भी हम लोग लेंगे, राइट प्लस लेफ्ट, और अंत और शुरू से भी बोले तो भी हम लोग लेंगे। ठीक है, देखिए शुरू से ठीक है, शुरू से अमन की स्थिति क्या है, 34वें, और अंतिम से अमन की स्थिति क्या है, 22वें। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट -1, इन दोनों को जोड़ कर -1 कर देंगे, यानी कि 4 2 6, 3 2 5, और उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 55 है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में है, 54 व्यक्ति के एक पंक्ति में रमन अंत से उस पंक्ति में 12वें स्थान पर है, तो रमन शुरू से किस स्थान पे है? ठीक है, इसमें राइट और लेफ्ट नहीं दिया गया है, रमन का अंत से स्थान दे दिया गया और शुरू से उसका स्थान पूछ दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मानते हैं कि इस तरीके से लाइन है, रमन है जो कि अंत से यानी कि पीछे से है, जो कि 12वें नंबर पर है, तो पूछा गया है कि आगे से उसकी स्थिति क्या है, और कुल दे दिया गया है कि कुल व्यक्ति है जो कि 54 है। तो हम लोग इसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि L + R - 1। ठीक है, राइट और लेफ्ट से स्थिति पूछा है, राइट से दिया हुआ है, तो हम लोग लेफ्ट, और देखो टोटल बराबर हम लोग लिख रहे थे ना, टोटल यानी कि कुल संख्या, और कुल संख्या इस बार दे दिया गया है 54, इसकल टू लेफ्ट प्लस आर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, 12 और -1, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 54 में से देखो 54 इधर रहेगा, और 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, L + 11, तो इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इधर प्लस में है यानी कि इधर आके माइनस हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा 54 - 11। तो हम लोग लिख सकते हैं कि L बराबर 54 में से 11 माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 43 है जो कि राइट आंसर होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां था और नीचे से 84वां था, तो कुल प्रतियोगियों की संख्या, यानी कि यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दिया गया है, यानी एक ऊपर से और नीचे से, तो हम लोग ऊपर को हम लोग मान लेते हैं, देखो ऊपर, ठीक है, ऊपर को हम लोग मान लेते हैं L और नीचे को मान लेते हैं R, यानी कि L से यानी कि लेफ्ट से क्या स्थिति दिया गया और राइट से क्या स्थिति गया है। खिलाड़ी का ऊपर से स्थान है 8वां और नीचे से है 84। ठीक है, तो कुल संख्या पूछा है, तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट कितना है 8 प्लस राइट कितना है 84 -1, कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2, हाथ में बचा 1 यानी 9। इस तरीके से हम लोग घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 91।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भास्कर कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 28वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम क्या करेंगे, देखो L+R-1 ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 28वें स्थान पर है, तो कुल पूछा है, यानी कि टोटल बराबर क्या करेंगे, टोटल बराबर L+R-1। तो मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35 - 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 34। ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा फ्रेंड्स, उसे पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताएं कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। यानी किसी भी छोर से हम लोग शुरू करेंगे तो 11वां आना चाहिए। यानी कि अगर हम राइट से शुरू कर रहे हैं तो भी 11 आएगा और लेफ्ट से शुरू करेंगे तो भी 11 आएगा। तो पूछा जा रहा है कि कुल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुल कैसे निकालते हैं, यानी टोटल निकालेंगे कैसे, L+R-1 करके निकालेंगे। तो लेफ्ट कितना है 11, फिर राइट कितना है 11 - 1, 11 11 22, 22 में से हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि 21 है जो कि हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और अच्छा से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और सारा वीडियो अच्छा से कर पाऊँ। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, उसे पढ़ते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 40 गाड़ियां हैं, यानी कि कुल गाड़ियां दिया हुआ है 40। ओके, इस बोला जा रहा है कि सफ़ेद गाड़ियां बाईं ओर से 13वीं हैं और उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुल दे दिया गया है, कुल गाड़ी दिया हुआ है 40 है। ठीक है, और बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट की ओर से दे दिया हुआ है 13वीं स्थान पर है, तो राइट की ओर से उसकी स्थिति पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल बराबर होता है L+R-1। ठीक है, तो टोटल दिया हुआ है 40 और हम लोगों को L दिया हुआ है 13 +R-1 हम लोग करेंगे तो देखो यहाँ पे 13 में से हम लोग एक घटा देंगे तो 12, और 12 में से फिर देखो इस तरीके से 40 है, 40 इधर हो जाएगा 12 +R, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग इधर 40 - 12 करेंगे। ठीक है, 40 - 12 = R, हम लोग इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 R, यानी कि राइट से यानी कि दाहिने ओर से उस कार की स्थिति है जो कि 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाहिने छोर से 14, तो बताना है कि पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं। ओके, तो यहाँ भी कुल निकालना है, यानी कि टोटल कुल निकालेंगे तो कुल बराबर है L, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, और पेड़ की स्थिति दिया हुआ है बाएं ओर से, यानी कि राइट की तरफ से दिया हुआ है 7वीं है, और लेफ्ट की तरफ से दिया हुआ है 14वीं है -1। देखो 14 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में से हम लोग क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा जो 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, आपका 3 सही हो जाएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिशा का नंबर 11वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। यानी कि
बोला गया है कि मेहरुनिसा है जो कि अगर हम दाएं से गिने तो भी 11वां है और बाएं से गिने तो भी 11वां है, तो भी 11 है, यानी कि दोनों स्थिति से उसका 11-11 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट से भी 11 और राइट से भी 11 आ रही है। तो बोला जा रहा है कि कुल कितने लड़कियां हैं। तो हम लोगों को कुल निकालने के लिए यानी कि टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, L + R - 1 करते हैं, यानी कि 11 + 11 - 1, 11-11 22 होता है और 22 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 21, 21 है जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9 व्यक्ति हैं और दूसरे छोर से 11वें हैं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति पूछा गया है। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे खड़े हो, तो बोला जा रहा है कि इधर लेफ्ट की ओर से एक छोर से, लेफ्ट नहीं बोला गया, एक छोर से, यानी कि लेफ्ट से मानते हैं कि 9 है और दूसरी तरफ से इधर से आप हैं 11वें नंबर पर, तो बोला जा रहा है कि कुल इस पंक्ति में, राइट, इधर कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो कुल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल बराबर L + R - 1, ठीक है। तो L कितना हम लोग माने 9 और राइट कितना है 11 - 1, देखो यहाँ हो जाएगा 20 और 20 में से 1 हम लोग हटा देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 है जो कि राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें और दूसरे ओर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। कुल संख्या निकालेंगे यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1, गणेश का अंतिम से यानी कि राइट से दिया हुआ है 7 और दूसरे ओर से 11। देखो आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि हम लोग आगे पीछे को भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 18 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17, यानी कि कुल व्यक्ति है जो कि 17 है। हम लोग ऐसा इसलिए निकालते हैं ना क्योंकि देखो यहाँ पे मानते हैं कि गणेश खड़ा है, ठीक है, गणेश को इधर से गिना जा रहा है तो 11वें नंबर पे और इधर से गिना जा रहा है तो 7वें नंबर पे, यानी कि इसको है जो कि 2 बार काउंट किया जाता है, 2 बार काउंट किया जाता है, इसलिए हम लोग 1 को माइनस करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है, दाएं से 22वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, नरेश, देखो नरेश है, नरेश का बोला जा रहा है कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से उसकी स्थिति दी गई है 17 और राइट से उसकी स्थिति दी गई है 22वां है। तो पूछा गया है कि टोटल कितना है। टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि वो नरेश को है जो कि नरेश यहाँ पे खड़ा है, नरेश को लेफ्ट और राइट दोनों से गिना जा रहा है, यानी कि राइट से 22 और लेफ्ट से है जो कि 17, यानी कि इस नरेश को है जो कि इधर से और इधर से दोनों बार काउंट किया जा रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इसको है जो कि इधर से भी और इधर से भी, यानी कि इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, पर ये तो है एक ही व्यक्ति, इससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये 17 है, दोनों को जोड़ के हम लोग 1 से माइनस कर देते हैं क्योंकि इस व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है इसी के लिए। तो कुल कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट 7 2 9 2 1 3 -1, यानी कि 38 है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि 1 हम लोग क्यों माइनस करते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में संजय का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 13वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसे होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में आप इसे बना लीजिएगा और इसका आंसर है जो कि कमेंट में कर दीजिएगा प्लीज़।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का बस होमवर्क है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कारों की एक पंक्ति में काली रंग की कार दाईं ओर से 32वीं है, बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। देखो टोटल यानी कि कुल कार कितना है 63 है, यानी कि टोटल दे दिया 63 और बोला जा रहा है कि दाईं ओर से यानी कि राइट से उसकी स्थिति दे दी गई है 32। तो पूछा जा रहा है कि लेफ्ट से उसकी स्थिति क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल बराबर होता है L प्लस R माइनस 1। टोटल है 63 इक्वल टू लेफ्ट हमें बताना है और राइट है 32 माइनस 1। ठीक है, देखो 63 बराबर L, 32 में से हम लोग 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 31। देखो ये इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 63 माइनस 31 बराबर L। देखो हम लोग इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 32। लेफ्ट से उसका स्थान है जो कि 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान ऊपर से 10वां और नीचे से 12वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि 10 प्लस 2 10 प्लस 12 माइनस 1, तो 10 10 20 तो 22 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि कुल विद्यार्थी है जो कि उसमें 21 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 छात्रों की एक पंक्ति में P बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से उसका स्थान पूछा गया है, यानी कि कुल दे दिया गया है। ठीक है, कुल दे दिया गया है 35 छात्र हैं और P की बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट की ओर से दे दिया गया है कि 8वां स्थान है, तो बोला जा रहा है कि दाईं ओर से यानी कि राइट की ओर से उसका स्थान पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से L प्लस R को जोड़ के -1 कर देंगे। टोटल दिया हुआ है 35 और लेफ्ट दिया हुआ है 8 और राइट हमें बताना है -1। ठीक है, तो 35, देखो 8 में से हम लोग 1 हटा देंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस R, देखो इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 35 में से देखो इधर 35 है, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा और प्लस R, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा जो कि 28 हो जाएगा, यानी कि राइट से इसकी स्थिति 28 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।